आइए आज पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र लेखन एक कला है और हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों द्वारा विचारों का आदान प्रदान सुगमता से किया जा सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थानों एवं बंधु बांधवों में समय समय पर संपर्क करने के लिए पत्रों का उपयोग किया जाता है। अतः पत्र लेखन अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कला है। इस कला को अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। पत्र की परिभाषा। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर गए व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे पत्र कहा जाता है। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक का पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार: 1. प्रार्थना पत्र, 2. शिकायती पत्र, 3. व्यावसायिक पत्र, 4. आवेदन पत्र, 5. कार्यालय पत्र, 6. संपादकीय पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप: सेवा में दिनांक, अधिकारी के पद का नाम, संस्था का नाम व पता, विषय, संबोधन, संक्षिप्त विषय वस्तु, अंत में भवदीय। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी, घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध होते हैं, उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है। परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों व मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप: पहले प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र का विषय, अभिवादन, स्वनिर्देश, नाम। अनौपचारिक पत्र के प्रकार: 1. बधाई पत्र, 2. धन्यवाद पत्र, 3. शुभकामना पत्र, 4. अन्य व्यक्तिगत पत्र, 5. संवेदना पत्र, 6. सामान्य पत्र, 7. निमंत्रण पत्र। पत्र के अंग: प्रेषक का पता व दिनांक। पत्र के आरंभ में बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है और उसके नीचे दिनांक लिखता है। परीक्षा में पूछे गए पत्रों में विद्यार्थियों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों में नाम का उल्लेख न करते हुए परीक्षा भवन या छात्रावास लिखना होता है। औपचारिक पत्रों में विषय का उल्लेख अत्यंत ही संक्षिप्तता में किया जाना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता। संबोधन: दिनांक के ठीक नीचे पत्र पाने वाले के लिए संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में ये संबोधन इस प्रकार के हो सकते हैं: छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, प्रिय अनुज, अनुजा, भाई, बहन, पुत्र आदि। बराबर वालों के लिए प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय बंधु, प्रिय सखी, नाम आदि। बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि।
अभिवादन। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं होता है। अनौपचारिक पत्रों में इसके लिए निम्नलिखित प्रकार हैं। छोटों के लिए शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, आशीर्वाद, स्नेहाशीष, प्रसन्न रहो आदि। बराबर वालों के लिए मधुस्मृतियाँ, नमस्कार, सादर नमस्ते आदि। बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। पत्र की विषय वस्तु। लेखक प्रापक से जो कहना चाहता है वही बात स्पष्ट शब्दों में विषय वस्तु में लिखी जाती है। पत्र का समापन। औपचारिक पत्रों में पूरे पत्र का निष्कर्ष इस भाग में लिखा जाता है और इसके पश्चात धन्यवाद लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में पत्र की समाप्ति पर पत्र पाने वाले से पत्र का उत्तर देने का आग्रह करते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। निर्देश। औपचारिक पत्रों में भवदीय, उत्तरापेक्षी, प्रार्थी आदि लिखा जाना चाहिए और इसके बाद प्रेषक का नाम लिखा जाना चाहिए। पत्र लिखते समय यहाँ नाम के स्थान पर क, ख, ग या अ, ब, स लिखा जाना चाहिए। अनौपचारिक पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंध का उल्लेख करना इसके अंतर्गत आता है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। छोटों के लिए तुम्हारा शुभेच्छु, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी आदि। बराबर वालों के लिए आपका, तुम्हारा प्रिय, अभिन्न हृदय, अभिन्न मित्र आदि। बड़ों के लिए आपका प्रिय, विनीत, स्नेहापात्र आदि। पत्र की विशेषताएं। पत्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ये सारी विशेषताएं ध्यान में रखकर ही एक अच्छे पत्र को लिखा जा सकता है। पहला, सुबोधता। पत्र लेखन करते समय अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। 2, संक्षिप्तता। पत्र लेखन करते समय एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। 3, क्रमबद्धता। पत्र में प्रेषक, दिनांक, प्रेषिती का पता आदि यथास्थान लिखे हुए होने चाहिए। 4, विनम्रता। शिष्ट और संयत भाषा के प्रयोग के साथ साथ विनम्र शब्दों का प्रयोग पत्र लेखन में करना चाहिए। 5, प्रभावशीलता। पत्र सुंदर लिपि में स्वच्छता से लिखा हुआ होना चाहिए। स्मरणीय बिंदु। पत्र लेखन करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उन्हें देखते हैं। पत्र लेखन में सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में इधर उधर की बातें न लिखकर आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र के विभिन्न भाग समान होने चाहिए। पत्र लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत पत्र आत्मीयतापूर्ण होने चाहिए। पत्र के वाक्यों में संबद्धता होनी चाहिए। पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। ये अब औपचारिक पत्र को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। सहायक यातायात पुलिस आयुक्त को चौराहे पर बत्ती लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में सहायक यातायात पुलिस आयुक्त, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। विषय, चौराहे पर बत्ती लगवाने हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान पंजाबी बाग क्षेत्र में चौराहों पर बत्ती न होने से उत्पन्न संकट की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, सुबह शाम यहाँ से कितने वाहन गुजरते हैं। चौराहे की बत्ती के कार्य न करने के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय, ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। यातायात की अस्त व्यस्तता के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं।
आप इस क्षेत्र को समस्या को देखते हुए शीघ्र ही उचित प्रबंध करवाएं। धन्यवाद सहित भवदीय अबस क्षेत्रीय सुधार समिति 1007 पंजाबी बाग नई दिल्ली। आइए अब अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखें। लॉन टेनिस प्रतियोगिता में मैच हार जाने पर मित्र को सहानुभूतिपूर्ण पत्र लिखें। नौ सौ दो गीतांजलि द्वारका नई दिल्ली। दिनांक प्रिय विजय। मधुर स्मृतियाँ। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं और इंदौर से तुम्हारे शहर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टेलीफोन पर बात करके अनुभव हुआ कि लॉन टेनिस का मैच हारने के बाद तुम बहुत उदास हो गए हो। मित्र, प्रत्येक प्रतियोगिता में हार जीत तो चलती ही रहती है, यही जीवन का क्रम है। किसी प्रतियोगिता में भाग इसलिए नहीं लिया जाता कि पुरस्कार मिले या सब लोग प्रशंसा करें, ना ही इसका अर्थ है कि हार जाने पर उदास रहें। तुमने मैच के लिए खूब परिश्रम किया, यह अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। तुम खेल सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास करना। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आएंगे जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लौटने का अपना कार्यक्रम जल्दी बनाओ। तुम्हारा मित्र राकेश। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं और आप कौन से विषय का वीडियो देखना चाहेंगे यह भी कमेंट में लिखें। थैंक यू।